राजीव जी, एकेडमिकली तो सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से जो बयान आया है वो बिल्कुल सही है कि सरकार और संगठन दो अलग चीजें हैं। डिप्लोमेसी में पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं होती है, सरकार होती है। उस पॉलिटिकल पार्टी का, रूलिंग पार्टी का डिप्लोमेसी में कोई, यह सिद्धांतता पढ़ने लिखने वालों के लिए, सैद्धांतिक बहस करने वालों के लिए बिल्कुल सही है और डिप्लोमेसी में ही बात की जाती है। प्रैक्टिकली अगर अभी आप बात करें तो क्या आप उम्मीद करते हैं यह जो इस्लामिक देश जिन्होंने अब इतनी बड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, यह प्रतिक्रिया केवल इसलिए व्यक्त की है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर इस तरह का बयान दे दिया गया। अल्पसंख्यकों के ऊपर बात करने के बाद छोड़ दीजिए, किस तरह की कार्रवाई हो रही है उस पर आज तक कुछ नहीं बोले। एक शब्द किसी बयान में, कुवैत, न इराक, न ईरान, न संयुक्त अरब अमीरात, किसी का कोई बयान नहीं है। अल्पसंख्यकों को विदेश मंत्रालय, यूएस का विदेश मंत्रालय एक रिपोर्ट जारी करता है हर वर्ष, हर 6 महीने पर उसने एक रिपोर्ट जारी कर दिया। इन्होंने इस मोदी सरकार के आने के बाद, भाजपा की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक, खासतौर से मुस्लिमों की जो स्थिति बनी है और जिस तरीके से इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसके ऊपर कभी ये बोले नहीं है। तीसरी चीज यह है कि देश के आंतरिक मामलों में इनको बोलना भी नहीं चाहिए। सवाल यह है कि सरकार ने कुछ नहीं कहा है, सरकार के किसी प्रतिनिधि ने भी पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कोई बात नहीं कही है, सरकार के किसी मंत्री ने भी कोई बात नहीं कही है। इस देश के किसी राजनीतिक दल ने अगर कोई बात कही तो वह डिप्लोमेसी के हिसाब से में सरकार के ऊपर दायित्व नहीं बनता। अब रही बात कि आपने ये कहा कि साहब आप इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, तो इस सरकार से कार्रवाई क्यों उम्मीद करते हैं साहब? आप याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के पहले भोपाल की जो आज की एमपी हैं, उन्होंने राष्ट्रपिता के हत्यारे के बारे में क्या बयान दिया था, सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने उस समय क्या कहा था, और उसके कुछ ही दिनों के बाद उनको लोकसभा के चुनाव का टिकट दे दिया गया। तब क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि यह सरकार कहेगी कि मैंने एफआईआर करने से रोका नहीं है, सरकार यह कहेगी कि मैंने किसी गिरफ्तारी से रोका नहीं है, यह किसी राजनीतिक हमारे जो सत्तारूढ़ दल में थे उस दल से इनको हमने निकाल दिया जो हमारे बस में है। इसके अलावा सरकार के ऊपर कोई कार्रवाई बनती नहीं, सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी नहीं। लेकिन जितनी किरकिरी होनी थी अंतरराष्ट्रीय जगत में, ये बिल्कुल बात सही है कि जो आपको विदेशी मुद्रा मिलती है यूएस की तुलना में संयुक्त अरब अमीरात से ज्यादा विदेशी मुद्रा भारत को प्राप्त होती है। अगर आप पूरे पश्चिमी एशिया को देशों को देख लीजिए तो किसी भी देश से कई गुना ज्यादा प्राप्त होती है निश्चित रूप से। और यह केवल ये सवाल इस तरह की कार्रवाइयों से केवल पश्चिमी एशियाई देशों में ही भारतीय नागरिकों की किरकिरी नहीं होती है, एक क्रॉस द ग्लोब किरकिरी होती है। किसी भी देश में जो यूरोपियन कंट्री हो, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, हर जगह भारतीय नागरिकों के बारे में तमाम तरह की टिप्पणी होती है कि आपके देश में हो क्या रहा है। सरकार इस पर संवेदनहीन है। जो बात कही जा रही है कि सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को केवल सत्ता से मतलब है। जिन लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, जिन मानवाधिकारों के लिए, जिन नैतिक मूल्यों के लिए देश की आजादी के लिए संघर्ष किया गया, जो मूल्य प्राप्त किए गए, उसके लिए प्रति हमारी इनकी कोई वचनबद्धता नहीं। इसीलिए अब ये पहली बार फंस गए हैं क्योंकि पैगंबर साहब के ऊपर इस तरह का बयान दे दिया उस पार्टी की प्रवक्ता है और ये पूरी की पार्टी बिलबिला उठी। अगर यही बयान आप देखिए, रोज के रोज ये लोग अल्पसंख्यकों के बारे में किस तरह के बयान देते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। कानपुर के दंगों को लेकर के एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, उस पर किसी सब चुप है, सबकी बोलती बंद है और सब ये कहते हैं कि साहब कानून को अपना काम करते रहने देना चाहिए। बिल्कुल कर देना चाहिए, सिद्धांत ये बात कहने में किसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कानून को लागू करने वालों का जो एक तरफा नजरिया है उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा, उसके ऊपर बात कौन करेगा? कोई नहीं बोल रहा है। यहां तक कि जो आपके विपक्षी दल है ये भी चुप है। आप कानून को काम करने से रोकने की बात कोई नहीं करेगा भाई, कोई समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन उसको एक तरफा कार्रवाई के पर तो बात की जाएगी ना, लेकिन उससे भी बात नहीं की जा रही है। तो आप इस राजनीतिक दल से, इन्होंने इतना बड़ा लिस्ट जारी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है और यह केवल भी आयुष है। आप कहिए ना, जो जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, जिनकी सूची आपने जारी की है, उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाल दिया आपने? आप नूपुर शर्मा और जिंदल साहब की गिरफ्तारी के बाद तो छोड़ दीजिए, जिन लोगों को आप स्वीकार कर रहे हैं कि ये लोग आपत्तिजनक बयान देते हैं, देश के प्रति उनके आपत्तिजनक बयान होते हैं, ये तो आपकी पार्टी के लोग हैं, इसमें कोई सरकार के मंत्री भी हैं, उनको आपने पार्टी से क्यों नहीं निकाल दिया?
ये केवल और केवल दिखावा है, और इस दिखावे से बात बनती नहीं है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जगत में जो नुकसान आपका एक तरह का जो एक माहौल बन गया है भारतीय शासन के प्रति, वह जल्दी सुधरता नजर नहीं आता। केवल बयानबाजी से बात नहीं बनेगी, आपको करते हुए दिखना चाहिए। यह देश ऐसे नहीं है कि जो केवल आपके बयान से मान जाए। और दूसरी चीज यहाँ पे जान लीजिए राजीव जी, सुनील शुक्ल जी